प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विच इज़ XOR आफ्टर रेंज मल्टीप्लिकेशन क्वेरीज 1। नाउ ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज मीडियम एंड नॉट इजी। नाउ इसके अंदर क्या है कि हमें एक नम्स एरे दिया हुआ है ऑफ लेंथ एंड देन हमारे पास एक 2D इंटीजर एरे है विद क्वेरीज ऑफ साइज क्यूब। नाउ जहाँ पे जो क्वेरीज आई है दैट इज इक्वल टू L R K एंड V, ये सब वैल्यूज हैं जिन पे ऑपरेशन जो है वो अंदर वाले पे हो रहा है। एंड फॉर ईच क्वेरी यू मस्ट अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन इन ऑर्डर टू लाइक वी हैव टू अप्लाई दीज ऑर्डर्स। तो हमें ये सारे ऑर्डर इस पे अप्लाई करने हैं एंड रिटर्न द बिटवाइज और एलिमेंट्स। फिर हमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे बाद में बनेगी लिस्ट उन सबका XOR करना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे नम्स ऑफ 111 है, देन हमारे पास क्वेरीज के अंदर ये क्वेरी डेटा है। तो अ सिंगल क्वेरी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि सिंगल क्वेरी इज 0 2 1 4 मल्टीप्लाइज एवरी एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 0 थ्रू इंडेक्स 2/4। नाउ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ जो इंडेक्स है उसकी इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो LI है एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो है 2। तो इफ़ ID स्मॉलर इक्वल टू 2 जो कि यहाँ पर इस केस में है, तो जो जो नम्स ऑफ एट इंडेक्स 0, जो जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू नम्स ऑफ 0 जो इसके जीरो इंडेक्स पे है मल्टीप्लाइड बाई V जो इस केस में 4 है। तो हेंस फॉर द फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 4 होगा और ऐसे करके बाकी एलिमेंट्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेरीज है तो सेम फॉर्मूला जो है वो इंडेक्सेस को इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अपडेट कर देगा। एंड हेंस फोर्थ आपको लास्ट में क्या करना है कि जो भी आपके पास एरे बचेगा उसको आपको और परफॉर्म करना है XOR। तो XOR कुछ नहीं होता, अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो वो नलीफाई हो जाएगा और अगर सेम नहीं है तो फिर वो उस पर और ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा, राइट। तो सेम चीज़ हमने सोल्यूशन में भी करी हुई है। ये फॉर क्यू इंक्वेरीज जो कि हमने इधर देखा था, यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा एल्गोरिथम पहले से ही मेंशन करा हुआ है कि इनको किस तरीके से जो कोड है उसको रन करना है। ना फॉर क्यू इंक्वेरीज हमने अनपैक कर दिया सारे के सारा डेटा जो यहाँ पे रिक्वायर्ड था। हर एक पर्टिकुलर क्वेरीज में से एक है तो एक, बाकी कुछ है तो बाकी कुछ। एंड उसके बाद हमने असाइन किया है IDX को LI, राइट। और फिर क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि भाई हमें IDX को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करनी है, उसके बाद हमें उसको वाइल लूप के अंदर चलाना है एंड देन उसके बाद हम जो उसके इंडेक्सेस हैं उसमें चेंजेस कर रहे हैं। एंड सेम थिंग वी आर डूइंग इट ऑन लाइन नंबर 8। हम मॉड भी कर रहे हैं बड़ी वैल्यूज़ के लिए जो कि इन्होंने दे रखा है। एंड उसके बाद वी आर एडिंग ऑल द वैल्यूज़, हम लोग ऐड करके एक पर्टिकुलर एरे जो कि हमारा है नम्स उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं इन प्लेस, राइट। तो एक बार वो सारे के सारे चेंजेस हो जाएंगे उसके बाद हम लाइन नंबर 11 to 15 में हम उसके ऊपर ज़ोर परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने R0 से ज़ोर इसलिए परफॉर्म किया है सो दैट जितने अंदर के सारे एलिमेंट्स है जब मैं 0 से उनको ज़ोर करूँगा तो वो मतलब वो कोई चेंज नहीं करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वही रहेंगे और बट उनका आपस में ज़ोर हो जाएगा। तो ये ज़ोर की वो होती है, क्या बोलते हैं, खासियत होती है कि अगर हम ज़ोर को किसी भी नंबर को 0 से ज़ोर करें तो हमें वही नंबर वापस मिल जाता है। तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सेम हम यहीं पे कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट के अंदर ज़ोर निकालने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं एंड हेंसफोर्थ हम लोग फिर उसके रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। जब हम कोड को रन करेंगे तो ये ईज़िली रन हो जाएगा एंड दिस इज़ अ वर्किंग सॉल्यूशन। होप आपने इस प्रॉब्लम से कुछ सीखा हो। ये प्रॉब्लम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, राइट। हाँ, एटलीस्ट एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के लिए तो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको सेट्स दे रखे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर दे रखा है जो आपको परफॉर्म करना है एंड लास्ट में आपको सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी हम नम्स के अंदर चेंजेस कर रहे हैं उसमें ज़ोर परफॉर्म कर देना है एंड और उसका रिजल्ट आपको निकाल देना है। आई होप would have something in this video. Please subscribe for more. Thank you.